हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आज की क्लास अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 2 है। जिससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। दोस्तों, आज हम फिर लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए, जो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ऑप्शन ए दोस्तों कहता है यूक्रेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड और लास्ट ऑप्शन है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, जो ऑप्शन नंबर 4 है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यूएनओ का यूएन का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चाइना है। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि सुरक्षा परिषद ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया। अपनी पहली बैठक के बाद से परिषद जो निरंतर सत्र में मौजूद है, व्यापक रूप से यात्रा की। पेरिस और अदीश अबाबा जैसे कई शहरों में बैठकें आयोजित की गई हैं। साथ ही न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने वर्तमान स्थायी घर पर भी बैठक की है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की विजेता महान शक्तियों पर आधारित सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्य जैसे कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। बाकी दोस्तों 10 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। 2 साल की अवधि वाले गैर स्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों, ये बुनियादी संरचना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 5वें में निर्धारित की गई है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों को हमेशा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उपस्थित रहना चाहिए, ताकि सुरक्षा परिषद की बैठक किसी भी समय हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, IBRD के रूप में जाना जाता है किसको। दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका को, एशियाई बैंक विकास बैंक को, अंतरराष्ट्रीय बैंक को, या फिर दोस्तों विश्व बैंक को। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विश्व बैंक को। ओके, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक IBRD विश्व बैंक समूह को बनाने वाले 5 सदस्य संस्थानों में से पहला है। और इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक और इसकी रियायती ऋण देने वाली शाखा अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व बैंक आमतौर पर देता है मध्यम और दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण या फिर मध्यम अवधि के ऋण। दोस्तों, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मध्यम अवधि के ऋण। ओके, एक टाइम होता है दोस्तों, उस टाइम तक उसका ऋण हमें कोई भी कंट्री लेती है तो उसको रिटर्न करना होता है। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर, विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को पूंजी कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाई गई 4 संस्थानों में से एक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एक संबंधित संस्था एक और है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1950 में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी दोस्तों। ने मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई है, गिरावट आ रही है, बढ़ रहा है, या फिर दोस्तों स्थिर रहा है। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा गिरावट आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए 1950 से विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी जो है उसमें कंटिन्यू दोस्तों गिरावटें आती चली है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी पढ़ लेते पहले। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर दूसरी शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान कई बदलाव देखे हैं। विश्व की 16% से अधिक आबादी के मुकाबले विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। स्वतंत्रता के समय यह लगभग 2% अधिक था। हालांकि एक तरफा हस्तांतरण को पूरा करने के लिए इसे अपने आयात से अधिक निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया था। 1950 में कुल विश्व व्यापार में भारतीय हिस्सेदारी 1.78% थी, जो 95 में यह घटकर 0.6% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2002-2003 के अनुसार 0.6% की यह प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 1997-98 में जारी रही। 99 में हिस्सेदारी बढ़कर 0.7% हो गई, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि भारत कुल विश्व व्यापार से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में विफल रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स में शामिल देशों के सही क्रम को दर्शाता है। ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, सूडान। ब्राजील, रोमानिया, भारत, चीन या स्पेन। ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या दर्शाता है दोस्तों।
और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ब्रिक्स जो है दोस्तों इस तरह का है, BRIC। ओके, ब्रिक्स, जहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं? 3, 2, 4 या फिर दोस्तों 1? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अफ्रीका के 4 देश पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि देखेंगे यहाँ पर ओपेक के 12 सदस्य देश हैं, जैसे कि दोस्तों मध्य पूर्व में 6, अफ्रीका में 4 और दक्षिण अमेरिका में 2 हैं। ओपेक में अफ्रीकी राज्य हैं नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोला और लीबिया। याद रखिएगा, ये 4 अफ्रीकी कंट्रियां हैं जो ओपेक की सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन लागू हुआ 1997, 95, 1990 या फिर 93 में? और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा 1995 में। समझ बात आ गई? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ। विश्व व्यापार संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी और उदारीकरण करता है, आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को माराकेच समझौते के तहत शुरू हुआ। माराकेच समझौते के तहत शुरू हुआ। इसने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT का स्थान ले लिया, जो 1948 में शुरू हुआ था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इंटरपोल का मुख्यालय है दोस्तों लियोन्स में। ओके, लियोन्स में है। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। इंटरपोल की स्थापना दोस्तों 1923 में पेरिस के मुख्यालय के साथ की गई थी। मई 1986 में एक आतंकवादी बम विस्फोट के बाद मुख्यालय को लियोन्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, यूएनओ के सदस्य देश विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, सुरक्षा परिषद को, महासभा को या फिर आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक को? और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में उल्लेखित इसकी शक्तियों में शांति स्थापना अभियानों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और सैन्य कार्रवाई का प्राधिकरण शामिल है। इसकी शक्तियों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा परिषद ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक बहुपक्षीय संधि है दोस्तों। यह संवैधानिक दस्तावेज है जो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों और कार्यों का वितरण करता है। यह सुरक्षा परिषद को सदस्यों की ओर से कार्रवाई करने और निर्णय और सिफारिशें करने के लिए अधिकृत करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1966 में अपनी स्थापना के बाद से ABD एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा और समर्पण से प्रेरित रहा है। सहायता के मुख्य उपकरण ऋण, अनुदान, नीति, संवाद, तकनीकी सहायता और इक्विटी निवेश है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 या 2, केवल 2, केवल 1 या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है? चलो ये 1 है और ये 2 है। क्लियर है? चलो अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का लक्ष्य एशिया और प्रशांत के गरीबों से प्रशांत को गरीबी से मुक्त बनाना है। क्षेत्र में लगभग 1.7 बिलियन लोग गरीब हैं और आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं, संपत्तियों और अवसरों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जिनका हर इंसान हकदार होता है। समझे क्लास अभी दोस्तों? तो आई होप आपको क्लास दोस्तों अच्छी लगी होगी। और बाकी दोस्तों बात करेंगे हम इसके और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी और भी आपको क्लासेस मिलेंगी दोस्तों बहुत ही जल्द। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।